बड़े 2 दिन मेरे बच्चे के साथ बच्चे में ध्यान होता है। मेरी बेटी को 2 दिन से पेपर चल रहा है। मेरी बेटी डीपीएस नहीं जा पा रही है, कॉलेज नहीं जा पा रही है, ऊपर से मेरे बच्चे को मारा। कहाँ जाऊँ बच्चे पेपर देने नहीं जा पा रहे, बच्चे परेशान है। लड़कियाँ मेरी घर में रो रही है, मम्मी रोड पे ले आए, इतने बड़े स्कूल में पढ़ा के आज हमें तुमने रोड पे ले आए। ड्रेस नहीं मिल रहा, यूनिफॉर्म कहीं पड़ी बच्चों की, उठा रही नहीं रहा लोगों को। बच्चे कह रहे इतने बड़े स्कूल में पढ़ा के मैं रोड पे क्यों ले आए हो? ये तो आप लोगों का अभी तो सारा चला कॉलेज नहीं जा पा रही है, अभी एडमिशन हुआ कॉलेज में, इतनी मुश्किल से कॉलेज नहीं जा पा रही है बच्चे के लिए। कैसे स्कूल पढ़ूंगी, कैसे पेपर दूंगी, फेल हो जाऊंगी मम्मी। फेल ही होंगी, जब पेपर नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे? हमारा हाथ में तो एजुकेशन वगैरह सभी जा रही है, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? सरकार को ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे गरीब बच्चों की जिंदगी खराब होगी ना, बच्चा का वैसे भी नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर तो दिखाओ, ऑर्डर कुछ नहीं दिखा रहे। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। फिर भी हमें ऐसी हरकत, हमारे साथ ऐसी हरकत होती है क्योंकि 1000 करोड़ खाना है, अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, लंदन यूके बढ़ाना है। ये चंद लोगों को विदेशी फंड इकट्ठा करने के लिए तुफैल जैसे लोग, ताहिर जैसे लोग हम गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। सिर्फ 7 दिन में कौन सा 70 साल रहने वाला परिवार शिफ्ट हो सकता है? कहीं क्या मिलेगा उसको 4 दिन में? बुरी तरह रोते बिलखते सिसकते ये वो तमाम परिवार हैं जिनका आपसे 2 दिन पहले मैंने आपको लाइव दिखाया था, जिनकी बस्ती, जिनके घर, जिनके आशियाने, जिनकी झुग्गियाँ उखाड़ने के लिए, उन पर बुलडोज़र चलाने के लिए आज की तारीख़ यानी 21 नवंबर 2023 दर्ज की गई थी, इसका ऑर्डर किया गया था। दरअसल 20 तारीख़ तक इन तमाम लोगों से कह दिया गया था मथुरा रोड पर जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसके पीछे सुंदर नर्सरी झुग्गी बस्ती जो कि निज़ामुद्दीन इलाके में आती है, वहाँ के लिए ऑर्डर किया गया था साफ़ तौर पर कि 20 तारीख़ तक सब कुछ खाली कर दें, नहीं तो 21 तारीख़ को बुलडोज़र पहुँचेगा और उसके बाद यही होगा। आज लेकिन जो कार्रवाई थी वो 1:00 पर शुरू की गई और कुछ एक दुकानें, छोटे छोटे जिन लोगों ने अपने रेड़ी खोंचे और ये सब कुछ जो लगाने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये उनकी झुग्गियाँ और उनके घर थे। इन पर पुलिस की मौजूदगी में और तमाम अफसरान समेत बड़े सुरक्षा बल के बीच में, पैरामिलिट्री फ़ोर्स की मौजूदगी में, संगीनों के साए में बुलडोज़र को लाया गया और इनके आशियानों को, इनकी दुकानों को, सबको तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ये वही ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास में जिसमें साफ़ तौर पर लिखा था कि इन लोगों को इस जगह पर अवैध माना गया है, ये लोग इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, यानी इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा करके यहाँ झुग्गी बस्ती बसाई और इस झुग्गी बस्ती में कब्ज़ा करके ये लोग रह रहे हैं। अपनी इन झुग्गियों को इन्होंने पक्का किया, ऐसा इनके हवाले से ये तमाम केस जो था वो कोर्ट में चला। लेकिन अब जब अदालत का आदेश है तो जाहिर है जितनी भी सिविक एजेंसीज़ हैं, चाहे उसमें एमसीडी हो या जो लॉ अबाइडिंग एजेंसीज़ हैं जिनमें पुलिस हो, पैरामिलिट्री फ़ोर्स हो, सबको आगे आकर के इन गरीबों को, इन निहत्तों को उजाड़ने का हुक्म था। बहरहाल ये रोते रहे, बिलखते रहे, तड़पते रहे और जैसे मैंने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी, अपना सामान किस तरह से भर भर के ले जा रहे थे, जिसको जो गाड़ी मिल रही थी, विक्रम ऑटो रिक्शा, रिक्शा या टेम्पू वगैरह में भर के सब सामान ले जा रहे थे कि जितना खाली कर सकें कर लें, और जो कुछ बच रहा था वो कल और आज में और निपटा दिया। आज 1:00 पर दोपहर को डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू की गई
और उसके बाद फिर शाम को 4:15 तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसके बाद फिर कल के लिए इसको मुलतवी कर दिया, यानी रोक दिया गया। कल फिर से डिमोलिशन होगा, फिर से यही तमाम अफसर आएंगे, फिर से पुलिस और फिर से संगीनें आएंगी और फिर से वहाँ पर बुलडोज़र पहुँच करके इनके घरों को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। लगभग 250 के आसपास जो ये मकान हैं, झुग्गियाँ हुआ करते थे, इनके पास अलॉटमेंट टिकट्स और कूपन्स भी हैं, वो दिखा रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये बताते हैं, जैसे बुज़ुर्ग उस दिन महिलाएं कह रही थीं, इस वक्त हमारी शादी हुई तो 30-30, 40-40 साल पहले हम शादी होकर के यहीं आए, हमारे बच्चे यहीं हुए और हमारे बच्चों के बच्चे भी यहीं हुए, लेकिन आज ये सब अवैध हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि जिस वक्त वोट लिया जाता है तब ऐसे ऑर्डर्स दिखाई नहीं देते। जिस वक्त हाथ जोड़ते हुए नेताजी पहुंचते हैं, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए का चुनाव हो या फिर काउंसलर का चुनाव हो, सब आ जाते हैं। इनके आधार कार्ड, इनके वोटर कार्ड्स, इनके राशन कार्ड, यहाँ तक कि इनके पासपोर्ट्स, इनके यहाँ बिजली के मीटर के कनेक्शंस, इनके यहाँ पानी के कनेक्शंस, ये सब क्यों लगाए जाते हैं और क्यों लगाए गए? पहले क्यों नहीं अवैध बताया गया था इनको? जब वोट लिया था तब अवैध क्यों नहीं थे? अब ये सब कुछ इलीगल हो चुका, लिहाजा अब इनको कह दिया गया कि यहाँ से हटो, कहीं और जहाँ जिसको इंतज़ाम करना है वहाँ जा कर के रहो। अब इनका यहाँ से इस जगह से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा अब इनके लिए ये बुलडोज़र तैयार है। और आज जितना हो सका, जो कुछ झुग्गियाँ और कुछ दुकानें वगैरह तोड़ी गई वो तोड़ दी गई। अब बाकी कल यानी 22 नवंबर को फिर से इस तरह की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। देखिए आज की कुछ और भी तस्वीरें। साल या 4 साल से यहाँ पे आके बसे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, हमारे पास 2015 से पहले के भी डॉक्यूमेंट है, हमारे पास 2010 के भी डॉक्यूमेंट है, उससे पहले के भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है। और यहाँ की हमें ना यहाँ के पेपर भी मिला है, कूपन नंबर भी दिया गया था कि अगर कभी आपसे खाली करवाएंगे तो अगर तोड़ेंगे तो आपको जगह दी जाएगी। पर अगर ये आप तोड़ भी रहे हो तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें जगह तो दो, कम से कम हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना, मुआवजे में तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, चाहे पैसे दो चाहे जगह दो। पर जो हमें कूपन नंबर दिया गया है, ऐसे कहीं और की जगह दिखा के यहाँ पे आके तोड़ रहे हैं, ये गलत बात है ना। जगह कहीं और की दिखा, हमें कोई नोटिस आया शनिवार को वहाँ पर टांग दिया, और इनकी तरफ से जो ये तोड़ने के नोटिस आया ये हमें दिखा नहीं रहे, ये कह रहे हैं बस खाली कर दो, खाली कर दो, बस खाली कर दो। ये जगह कहीं और का दिखाया, मगर पूरा बस्ती को लेके यहाँ पे बच्चों के इतने पेपर चल रहे हैं, लोग कॉलेजों के सबके पेपर चल रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर यहाँ पर पहले से बच्चे झुग्गियों के बच्चे लोग बोलते हैं कि कम पढ़ते हैं, और ऐसे टाइम पे ऐसे हालात होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों की लाइफ खराब होगी। ये लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं। अरे हमारे पास सारे लीगल नोटिस है, हम अगर ये टाइम दे रहे हैं अगर हमें कि डॉक्यूमेंट सबमिट कराने का, तो हम सबमिट कर रहे हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट। अगर ये रीज़न है कि हम अभी आके बसे तो हम दिखा देते हैं अपने सारे। सवाल ये है कि क्या आज इनका कोई पुरसाने हाल है? सवाल ये भी है कि जनता के वो नुमाइंदे, मैंने जैसे कहा, जो इनसे वोट लेते हैं, जो इन्हीं के वोटों से, इनके बहुमूल्य कीमती वोटों से ताज और तख्त पर बैठते हैं, क्या आज वो इनके ज़ख्मों पर मरहम रखने वहाँ पर पहुँचे? क्या वो इनके बचाव के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं? बहुत सवाल वैसे तो बहुत सारे हैं, उसका जवाब किसी के पास नहीं है और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं। जिस हालत में ये लोग सर्दी के इस मौसम में कभी किसी जगह ऐसे ही दर बदर भटकने को अब मजबूर होते जा रहे हैं, और जो अब बचे हुए मकान और झुग्गियाँ हैं, जो घर हैं, जब वो गिरा दिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किस दर जाएंगे, किसके घर जाएंगे? कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। इस मामले पर जंगपुरा के जो एमएलए हैं परवीन कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार डेमोलिशन के बाद जो कार्रवाई हुई है उनके वहाँ पहुँचने पर क्या कुछ बोले हैं परवीन, सुनिए ज़रा। ये सुंदर नर्सरी है और हाई कोर्ट का एक मुकदमा चल रहा था जिसमें जो है ये डिमोलिशन के ऑर्डर हो गए थे, लेकिन ये जो सुंदर नर्सरी जो है इसके 216 झुग्गियाँ जो है वो डीसी में रजिस्टर है। जब ये बात जो है हाई कोर्ट को बताई गई और हमारे काउंसिल वहाँ पे प्रेजेंट हुए, दिल्ली सरकार के ड्यूसिप डिपार्टमेंट के काउंसिल वहाँ प्रेजेंट हुए, उन्हें सारी इश्यूज़ बताए, तो उसके बाद जो है कोर्ट ने इंटरिम जो है वो कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए इस कार्रवाई को, डिमोलिशन एक्टिविटी को रोकने के निर्देश दिए हैं। और
उसके बाद जो है वो कल निर्णय होने तक जो है सारे डिपार्टमेंट्स को बोला है कि इस पर डिमोलिशन जो है फिलहाल में नहीं किया जाए, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के डिमोलिशन पास को कई समय हो चुका है, मतलब समझ लीजिए 45 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन और इंटीमेट भी हो चुका था ऑफिसर्स को, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बुलडोजर जो है लगातार चलाए जा रहे हैं, जो भी गलत है। ये LNDO डिपार्टमेंट जो है वो उनकी लैंड है और उनके उस डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई यहाँ पे की जाए। यहाँ पे लैंड पे जो है 350-400 करीब झुग्गियाँ हैं, जिसमें से 216 झुग्गियाँ जो है डीसी में रजिस्टर्ड है, और तो उसी केस के मद्देनज़र जो है वो दिल्ली सरकार हाई कोर्ट पहुँची थी। अच्छा, आप यहाँ के विधायक हैं, किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को, कार्रवाई की जाए? देखिए, कार्रवाई तो जो है वो जिस तरीके से यहाँ पे नोटिफाइड क्लस्टर है और नोटिफाइड क्लस्टर को बिना रिहेबिलिटेशन के यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और ये ऑलरेडी जो है दूसरी पॉलिसी में दिल्ली सरकार की और DDA की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में कि जब तक कि इनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जा सकता तब तक कि इनको हटाया नहीं जाए, लेकिन इनको बिना रिहेबिलिटेट करके हटाना वो गलत है। सुना आपने, ये MLA परवीन कुमार हैं जिन्होंने कहा कि ये एक नोटिफाइड झुग्गी क्लस्टर है, यानी एक ऐसी झुग्गी बस्ती है जिसको बाकायदा सरकार के ज़रिए ही पहले बसाया गया है। ये इलीगल ऑक्यूपेंट नहीं है, और जब इनके पास तमाम सुविधाएं हैं सरकारी, इनके पास हर चीज़ मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, अलॉटमेंट लेटर्स मौजूद हैं, वो कूपन मौजूद है, जिस वक्त में इनको बसाया गया होगा उस वक्त से लेकर के अभी तक क्या पूरा प्रशासन, शासन और LNDO डिपार्टमेंट ये सब सो रहा था? एक दूसरा सवाल ये भी है कि इस जगह के बारे में अदालत में जो दस्तावेज़ पेश किए गए वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से भी पेश किए गए थे, और ये जगह जो DPS स्कूल के पीछे सुंदर नर्सरी का झुग्गी क्लस्टर है, इस जगह पर दावा दिल्ली वक्फ बोर्ड का था, क्योंकि ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी बताई जाती है। ऐसे में वक्फ बोर्ड का क्या स्टैंड है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और अब तक वक्फ बोर्ड ने इसको क्यों नहीं बचाया, ये बात भी एक सवालिया निशान लगाती है कि अभी तक ये क्यों नहीं बच पाया था। अब अगर ये LNDO की है, अगर ये नोटिफाइड झुग्गी क्लस्टर है, तो जाहिर है फिर इन लोगों को अगर हटाया जा रहा है तो इनके पुनर्वास का यानी रिहेबिलिटेशन का कोई इंतज़ाम किया गया है या नहीं, या फिर इनको ऐसे ही सड़कों के ऊपर रवा दवा छोड़ दिया जाएगा। इस मामले पर अदालत में एक मरतबा फिर से सुनवाई भी होनी है, और क्या इन्हें कोई राहत मिल सकेगी, कोई स्टे मिल सकेगा, इस बारे में अभी फ़िलहाल नहीं पता चल सका है। निश्चित तौर पर कल आपको फिर से अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या संगम विहार की तरह इस झुग्गी क्लस्टर को भी, इस बस्ती को भी बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई स्टे ऑर्डर अदालत की तरफ से आया है लीगली या नहीं आया है। यह आपको कल ही मैं अपनी नई वीडियो में स्पष्ट कर सकूंगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।